हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट चैनल टैट्स गुरु में। और यहाँ पे सी टेट, एस टेट, यू पी टेट या फिर एम पी टेट, किसी भी स्टेट का टेट हो उसकी प्रिपरेशन मैं आपको कराता हूँ, जहाँ पे हम पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। अगर आपको सी डी पी में अच्छे मार्क्स चाहिए तो प्रेफर करें, फॉलो करें टैट्स गुरु चैनल को। सी टेट का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है जुलाई का, ये पोस्टपोन हुआ है लेकिन कैंसिल नहीं हुआ है। तो डेली बेसिस पे मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूँ, एक वीडियो सेशन अपलोड होता है जिसको देख के आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अपने कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो डेली बेसिस पे यहाँ पे कोई ना कोई एक वीडियो सेशन में अपलोड करता हूँ। तो आज इसी कंसर्न में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है, बेसिकली जो आज हम पढ़ेंगे वो है हियरिंग लॉस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। बेसिकली 3-4 लेक्चर मैं डाल चुका हूँ डिसेबिलिटीज़ के ऊपर, डिसऑर्डरनेस के ऊपर। कल भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था डिसऑर्डर, ADHD डिसऑर्डर, विजुअल इम्पेयरमेंट, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज़ें होती कैसे हैं। और आज इस सेशन में मैं आपके सामने बताने वाला हूं आपको कि हियरिंग लॉस बेसिकली कैसे होता है और एक टीचर को क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों के साथ कि जिन बच्चों को हियरिंग लॉस है। जैसे अगर एक टीचर के पास कुछ ऐसे बच्चे हैं या कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको हियरिंग लॉस है, तो उसको कैसे टीच करे। विजुअल इम्पेयरमेंट अगर किसी बच्चे को है तो वो टीचर जो है किस तरीके से उन बच्चों को रिमेडीज़ दे सकता है, किस तरीके से वो उन बच्चों को टीच कर सकता है बेसिकली। क्योंकि पैडागोजी में ये क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, जिन बच्चों को हियरिंग लॉस है या जिन बच्चों को विजुअल इम्पेयरमेंट है वो बच्चों को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं टीचर। ठीक है, तो आज इन चीज़ों को भी हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बीच बीच में अगर आपको कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज़ यू कैन नोट डाउन और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस होता कैसे। हियरिंग लॉस का मतलब होता है कि सुनने में अगर प्रॉब्लम है। अब ये होता कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कोई इंजरी हो गई हो या फिर कोई एक्सीडेंटल कोई केस हो गया हो बच्चे के साथ, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया हो जिसकी वजह से उसके ब्रेन पे अफेक्ट पड़ा हो, और या फिर चाइल्डहुड यानी कि जब उसका जन्म हो रहा हो तो या तो जेनेटिकली भी हो सकता है, माता पिता के साथ अगर है तो बच्चे में भी हो सकता है। तो ये कुछ रीज़न है हियरिंग लॉस के, जिसकी वजह ये डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसकी वजह से बच्चे की सुनने की शक्ति थोड़ी सी कम हो सकती है। माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, और इस तरीके से कंप्लीट हियरिंग लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक टीचर के पास अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हियरिंग लॉस से सफ़र्ड हैं तो वो टीचर क्या कर सकता है क्लासरूम के अंदर बच्चों को पढ़ाते वक्त। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हियरिंग लॉस के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाला हूं, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। क्योंकि जब आप पैडागोजी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो आपके मार्क्स जो हैं हमेशा आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, सीट द स्टूडेंट क्लोज टू यू। ठीक है, सीट द स्टूडेंट क्लोज टू यू। तो इसका मतलब ये है, आपको पता तो चली गया होगा कि स्टूडेंट को आगे बैठाएं आप। अगर आप टीचर हैं और एक बच्चा आपकी क्लास में ऐसा है जिसको हियरिंग लॉस है तो बच्चे को जो है आगे बैठाएं, या फिर आप यूज़ विजुअल क्यूज़ लिबरली। मतलब अगर हियरिंग लॉस है तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बच्चों को दिखा के पढ़ाने की कोशिश करें जहाँ से बच्चा देख सकता है। बच्चे का विजन तो क्लियर ही होगा ना, तो बच्चा वहाँ पे देख सकता है। तो कुछ विजुअल क्यूज़ आपको लिबरली यूज़ करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाने पड़ेंगे क्लासरूम के अंदर। और उसके बाद इंक्लूड द स्टूडेंट इन द कम्युनिटी ऑफ द क्लासरूम। तो देखो, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक कम्युनिटी होती है, तो उसमें सबसे पहले तो टीचर उस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि भाई हाँ, मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको हियरिंग लॉस है। ठीक है, और फिर क्योंकि जब पहले टीचर एक्सेप्ट करेगा तो फिर बाद में बच्चे एक्सेप्ट करेंगे उस बच्चे को। तो सबसे पहले जो क्लासरूम के अंदर जो एक सोशल में सबसे पहले सोशल एनवायरनमेंट उस बच्चे को हमें देना पड़ेगा। ठीक है, और आप कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा रख सकते हैं जो कि आप तो खैर असिस्ट करेंगे ही करेंगे, टीचर तो असिस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चा आप उसके लिए रिक्रूट करोगे उस हियरिंग लॉस वाले बच्चे के लिए, तो वो भी उसको आपके एब्सेंस में जो है ट्रांसलेट कर सकता है चीज़ें। ठीक है,
तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर एक बच्चे को अगर आप अपने सामने बैठाओगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। डू दिस वाइल डूइंग द टॉकिंग एंड मेक द स्टूडेंट सिट क्लोज टू की क्लासमेट्स इफ़ द स्टूडेंट आर इन ए वर्क ग्रुप। ठीक है, मतलब स्टूडेंट को इस तरीके से बैठाएं, आपके सामने हो, ठीक है, और आप जो है अपने एक्सप्रेशन से डायग्राम बना बना के बच्चों को समझा सकते हैं। आप जो है क्लासरूम के अंदर जो नॉइज़ लेवल है उसको कम से कम करें, क्योंकि बच्चे जो हैं नॉइज़ करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको अगर आपके पास ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको हियरिंग लॉस है तो वो उस नॉइज़ से जो है डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपनी कक्ष के अंदर नॉइज़ को कम करना है। कीप इंस्ट्रक्शंस कोइंसाइज एंड टू द पॉइंट। अपनी इंस्ट्रक्शन को जो है टू द पॉइंट रखें। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करें। उस बच्चे के लिए बता रहा हूँ स्पेशली। आस्क द स्टूडेंट ओकेजनली इफ़ ही और शी फॉलोइंग व्हाट इज़ बीइंग टॉट। ठीक है, ओकेजनली जहाँ पे ज़रूरत है उस बच्चे से पूछने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हमेशा ही उस बच्चों से पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको भी पता है वो हियरिंग लॉस से सफ़र है। ठीक है, तो ओकेजनली आपको पूछना पड़ेगा, कभी कभी पूछना पड़ेगा जब नेसेसरी है कि कक्षा अंदर क्या पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी एज ए टीचर। चैलेंज तो होता ही है, लेकिन सबसे पहले टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद बात करते हैं मेक चार्ट्स एंड डायग्राम्स वेर एवर अप्रोप्रिएट टू इलस्ट्रेट व्हाट यू आर सेइंग। सबसे पहले चार्ट्स बनाएं, डायग्राम बनाने की कोशिश करें कि अगर आप उस बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो सुनने की शक्ति तो उसकी कम है, लेकिन देख पाएगा वो कि हाँ भाई टीचर इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही है, ये चीज़ एक्सप्लेन हो पा रही है। ठीक है, तो आपको विजुअल क्यूज़ उसको प्रॉपर देना पड़ेगा। लुक डायरेक्टली एट द स्टूडेंट व्हेन यू आर स्पीकिंग टू हिम और हर टू फैसिलिटेट लिप रीडिंग। ठीक है, आप बात करते वक्त उस स्टूडेंट की तरफ डायरेक्टली देखें, जिसकी वजह से वो आपके लिप रीडिंग करने की कोशिश करेगा, आपके लिप को रीड करने की कोशिश करेगा। क्योंकि धीरे धीरे जिन बच्चों को हियरिंग लॉस होता है वो बच्चे इस तरीके की प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं और वो लिप रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको थोड़ा सा समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। गेस्चर एंड पॉइंट टू कीवर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड हैंगआउट्स और रीडिंग टू रिव्यू विजुअली द पॉइंट्स दैट यू आर मेक ओरली। तो जो आप मटेरियल उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करो, तो बेसिकली जो रीडिंग का मटेरियल उसको प्रोवाइड करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, ताकि बच्चा जो है पढ़ पाए। ठीक है, क्योंकि देख तो सकता ही है बच्चे को केवल हियरिंग लॉस है, लेकिन विजुअल तो उसका काफ़ी अच्छा है, तो बच्चा जो देख के पढ़ेगा तो काफ़ी अच्छा है। मतलब उससे मतलब हियरिंग लॉस का मतलब ये है कि बच्चा जो है बच्चे की सुनने की शक्ति कम है, लेकिन आप उसे पढ़वा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आप कर सकते हैं। रिक्रूट वन और मोर क्लासमेट असिस्ट इन ट्रांसलेटिंग ओरल कमेंट्स दैट द स्टूडेंट मे हैव मिस्ड। और किसी न किसी एक या दो बच्चों को साथ में रखें, जो उन बच्चों को रिक्रूट करें और वो बच्चे उसको एक्सप्लेन करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे कि क्या चीज़ बताई जा रही है टीचर के द्वारा। हो सकता है कुछ चीज़ वो मिस कर दें, तो वो जो बच्चे हैं, क्योंकि टीचर के पास काफ़ी ज़्यादा काम होता है क्लास रूम के अंदर, तो वो जो बच्चे हैं उस हियरिंग लॉस वाले बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन कर दें, तो उस बच्चे की कोई चीज़ मिस नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक टीचर जो है, टीचर स्टूडेंट्स विद हियरिंग लॉस, तो वो अपनी टीचिंग के अंदर इन पॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो आइए अब जल्दी से देख लेते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट। तो विजुअल इम्पेयरमेंट को देखते हैं। अब विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब है कि स्टूडेंट की देखने की शक्ति जो है वो कमज़ोर है। वो माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है, और एट द सेम टाइम स्टूडेंट का कंप्लीट विजुअल लॉस भी हो सकता है। अब ये होता क्यों है? बिल्कुल वही चीज़ है, जेनेटिक भी हो सकता है, या फिर किसी एक्सीडेंटल से भी हो सकती है चीज़ें, या किसी बीमारी से भी हो सकती हैं। तो बहुत सारे रीज़न है इस चीज़ के भी। और जो विजुअल इम्पेयरमेंट है बेसिकली वो ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है जैसे कि आपका कॉमन नियर साइटेडनेस होता है। नियर साइटेडनेस के अंदर बच्चा जो है आराम से पास की चीज़ों को तो देख सकता है, लेकिन दूर की चीज़ें उसको क्लियर नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, द स्टूडेंट
मे रब देयर आइज़ अ लोट। अब सिम्टम्स क्या हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कैसे पहचान में आएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये पहचान में नहीं आता है। और कई बार देखा जाता है कि जो जिनको बच्चों को विजुअल इम्पेयरमेंट है वो करेक्टिव लेंसेज के थ्रू भी नहीं देख सकता। जो जिन बच्चों को नियर साइटेडनेस है, जिनकी पास की नज़रें कमज़ोर हैं या जिन बच्चों की दूर की नज़रें कमज़ोर हैं, तो उनको हम एक जो है लेंस प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर जो है एक लेंस प्रिस्क्राइब करता है जिसकी वजह से उनको चश्मा लग जाता है। लेकिन देखा जाता है विजुअल इम्पेयरमेंट में करेक्टिव लेंस भी काम नहीं करता। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाइड ए स्टूडेंट सफरिंग विद विजुअल इम्पेयरमेंट। तो बेसिकली स्टूडेंट जो है अपनी आंखें जो है बार बार रब करेगा, बार बार ब्लिंक करेगा एज यूजुअल, ज़्यादा ब्लिंक करेगा, होल्ड बुक्स वेरी क्लोज टू रीड दैम, और बुक को अपने पास बिल्कुल अपने पास रख के बिल्कुल आँखों के पास पढ़ने की कोशिश करेगा। दे में कंप्लेन ऑफ इचनेस इन देयर आइज़, और उनकी आइज़ में जलन होगी, और हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, उनको चक्कर आ सकते हैं, सिर का दर्द हो सकता है उन्हें। इवन नोइज़ा आफ्टर डूइंग ए लॉट ऑफ क्लोज आई वर्क, और उनका जी मिचला सकता है बार बार ज़्यादा वर्क करने से। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट एंड दोज विद ऑर्डनरी नियर साइटेडनेस इज़ प्राइमरली ए मैटर ऑफ डिग्री। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट सेम से ही होते हैं ये नियर साइटेडनेस या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट। इफ़ द इम्पेयरमेंट इज़ सीरियस एनफ और हैज़ रूट्स इन सर्टेन फिजिकल कंडीशन ऑफ डिजीज, दे मे हैव ऑल्सो एडिशनल सिम्टम्स। मतलब इसके अलावा और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हेडेक, इचनेस या फिर डिजीनेस या फिर नौसा भी हो सकता है, जी मिचला भी सकता है। इसके अलावा और भी उनको सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि स्वोलन आईलिड्स, मतलब जो आईलिड्स हो सकती हैं वो आप बच्चे की सूज जाएं, ठीक है, मोटी हो जाएं। फॉर क्लासरूम टीचर्स द बेस्ट स्ट्रेटजी में टू कीप ट्रैक ऑफ स्टूडेंट हुज फिजिकल साइंस हैपन इन कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि विजुअल इम्पेयरमेंट होता क्यों है और सिम्टम्स मैंने आप लोग के सामने डिस्कस किए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक टीचर जो है किस तरीके से इस चीज़ को ओवरकम कर सकता है अगर उसके पास कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट से सफ़र्ड हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीचिंग स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स को हमें थोड़ा सा देखना है। सबसे पहले देखते हैं टेक एडवांटेज ऑफ द स्टूडेंट्स रेजिडुअल विजन। देखो, अगर बच्चे के पास माइल्ड जो है सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर मॉडरेट सिम्टम हैं, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का कुछ जो है विज़न बचा हुआ है, तो उस विज़न का यूज़ करें। ठीक है, उस विज़न का यूज़ करें। देखो, वो एक कंडीशन अलग है कि कंप्लीट जो है लॉस हो गया, विज़न लॉस हो गया, लेकिन अगर बच्चा माइल्ड या फिर मॉडरेट से जो पीड़ित है तो उसका कुछ ना कुछ विज़न बचा हुआ है, उसका हमें यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ द स्टूडेंट स्टिल हैज़ सम यूज़फुल विजन, प्लेस हिम और हर वेयर ही कैन ईजिली सी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लासरूम। तो स्टूडेंट को इस तरीके से बैठाएं, आगे बैठाएं या फिर किसी इस एंगल से बैठाएं कि क्लासरूम के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो उनको अच्छे से दिखें, जैसे कि चौक या फिर चॉक बोर्ड हो गया या फिर टीचर हो गया या फिर बुक्स हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ से टीचर लेक्चर दे रहा है वो स्थान हो गया, प्लेस हो गया, तो वो उस बच्चे को वहाँ से दिखे। अगर किसी बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट है, माइल्ड है, मॉडरेट है या कंप्लीट है, तो आप उस बच्चे को पीछे नहीं बैठा सकते क्योंकि उसको दिखने में प्रॉब्लम है। तो पीछे बैठाएंगे तो बोर्ड ही नहीं दिख पाएगा उसे। आप बोर्ड पे क्या लिख पा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं बच्चों को, वो उस बच्चे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। फिर वो अपनी आंखों पे जोर डालेगा, उसको सिर में दर्द हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वेदर दैट इज़ यू, that chalkboard, a video screen or a particular fellow student, make sure that classroom or at least the student part of it will lit। तो ये बच्चे को थोड़ा सा जो है दिखने में मदद करेगा। ठीक है, अगर बच्चे को सामने बैठाओगे, ज़रूरी नहीं है सामने, लेकिन किसी इस एंगल पे बैठाओ, साइड में बैठाओ या फिर लेफ़्ट राइट कहीं पे भी बैठाओ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्लासरूम की वो बच्चे को दिखें, जैसे कि टीचर हो गया या फिर क्लास का कोई इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जो क्लास का कोई स्टूडेंट जो है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी उस बच्चे को दिखे। तो जब सामने बैठाओगे तो डेफिनेटली जो है वो उस चीज़ को देख पाएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ इस तरीके से बैठाओ कि जहाँ पे रोशनी अच्छी हो। भाई विंडो से रोशनी आ रही है तो उस कॉर्नर में रोशनी अच्छी है तो उस कॉर्नर में उसे बैठा दो।
ठीक है। तो वो उस बच्चे की हेल्प करेगा, क्योंकि बार बार उस बच्चे को रीड भी करना है, तो अगर उसको दिखेगा तो ही तो रीड करेगा, नहीं दिखेगा तो कैसे रीड कर पाएगा। तो ये पहला पॉइंट है जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो, और ये पैडागोजी में भी ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अच्छा, मेक श्योर करें कि उस बच्चे को ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करें जो हाई रेजोल्यूशन के मटेरियल हैं। ऐसा ना हो कि जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो मिटे हुए हैं या फिर ब्लर हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बच्चे को वो क्लियर कट दिखने चाहिए जिसकी वजह से बच्चा पढ़ पाए। ठीक है, शार्प कॉन्ट्रास्ट हो, कहने का मतलब ये है कि उनकी जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छी हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, यूज़ नॉन विजुअल इन्फॉर्मेशन लिबरली। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको नॉन विजुअल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है लिबरली आप उस चीज़ को दें। जैसे कि रिमेंबर नॉट एक्सपेक्ट ए स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट टू लर्न इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब कई बार टीचर ये सोच लेता है कि भाई स्टूडेंट को तो विजुअल लॉस है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो ये बच्चा जो है ऑटोमेटिकली इस बच्चे को हम मटेरियल दे दें और ये बच्चा ऑटोमेटिकली रटता रहेगा बैठ के। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उस स्टूडेंट को, जैसे कि आप नॉर्मल स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि टीचर जो है दूसरे स्टूडेंट को तो बड़े आराम से एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन मेरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। यूज़ हैंड्स ऑन मटीरियल वेर एवर दे विल वर्क, सच एज मैप्स प्रिंटेड इन 3 डायमेंशनल रिलीफ विद डिफरेंट टेक्सचर्स। और कुछ ऐसे मटेरियल को यूज़ करने की कोशिश करें जो कि 3D में हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है फील ले पाएगा, जिसके अंदर अच्छे कलर्स हैं, कलरफुल चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि कलर जो है बच्चा देख पाएगा। तो जब ही तो कहते हैं कि जिस बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट है या फिर हियरिंग लॉस है, तो इनके एड्स आते हैं अलग अलग, वो स्कूल के अंदर उपलब्ध होने ज़रूरी हैं। ठीक है, इफ़ द स्टूडेंट नोज़ हाउ टू रीड ब्रेली। अब देखो, ब्रेली एक प्रकार का मेथड है, वो बच्चे करते हैं, जैसे कई बार क्या है, जिसको कंप्लीट विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, तो वो क्या करते हैं, टच एंड फील करके चीज़ों को फील करने की कोशिश करते हैं, टच करने के बाद चीज़ों को फील करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक्चुअली में 3D शेप्स होती हैं, जिसकी वजह से वो जो किसी भी टेक्स्ट पर अगर हाथ लगा रहे हैं तो उनको फील हो जाता है कि भाई हाँ, ये लेटर, ये पर्टिकुलर ये लेटर लिखा हुआ है। मतलब जो पैटर्न्स का जो बम्प होता है, बेसिकली उस चीज़ को फील करने की कोशिश करते हैं। तो ये नॉर्मली वो बच्चे करते हैं या वो व्यक्ति करते हैं जिनको कंप्लीट विजुअल इम्पेयरमेंट है, या फिर जिनको माइल्ड मॉडरेट है, वो भी कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से बच्चा कर रहा है कि भाई टच एंड फील करके चीज़ों को महसूस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो वेल एंड गुड है, बच्चे को करने दें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंक्लूड द स्टूडेंट इन द कम्युनिटी ऑफ द क्लासरूम। जैसे मैंने आपको हियरिंग लॉस में बताया था कि स्टूडेंट को जो है ना इंक्लूड किया जाए कक्ष के अंदर जो कम्युनिटी बनी हुई है। अगर टीचर ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर बच्चे कैसे एक्सेप्ट करेंगे। मेक श्योर दैट स्टूडेंट इज एक्सेप्टेड एज वेल एज पॉसिबल इन टू द सोशल लाइफ ऑफ द क्लास। रिक्रूट क्लासमेट टू हेल्प एक्सप्लेन विजुअल मटेरियल विद नेसेसरी। और ये पॉइंट तो बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसे कि मैंने आपको हियरिंग लॉस में बताया था कि आप किसी न किसी एक बच्चे को इस तरीके से रिक्रूट करते हैं उस बच्चे के लिए जो टीचर के अलावा वो भी उस विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए एक्सप्लेन करे चीज़ें, तो टाइम भी सेव होगा, टीचर के पास तो काफ़ी सारा काम होता है, और बच्चे को ब्रेली मेथड के लिए प्रेरित करें, इनकरेज करें, और टीचर भी इस मेथड को जो है करने की यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि टीचर भी यूज़ करेगा तो फिर बच्चे को भी फिर वो इनकरेज करने की कोशिश कराएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो कर सकता है उन बच्चों के साथ जो विजुअल इम्पेयरमेंट हैं, जिनको विजुअल लॉस है, माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट या फिर कंप्लीट विजुअल लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही बहुत ये था इस वीडियो सेशन में। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई इसमें आज, एक तो हियरिंग लॉस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और एक मैंने आपको किया है विजुअल इम्पेयरमेंट। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सेशन काफ़ी इसका बेनिफिट आपको मिला होगा और काफ़ी नोट्स आपने बनाए होंगे, और अगर नहीं बनाए हैं तो वीडियो को बार बार देख के नोट्स बना लें, क्योंकि मैंने यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों से जो है डिसेबिलिटीज़ के ऊपर आपको पढ़ाया है या फिर डिसऑर्डरनेस के ऊपर आपको पढ़ाया है, और आज मैंने दो लॉस लेके आया था मैं आज, हियरिंग लॉस और विजुअल इम्पेयरमेंट। आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गए होंगे, और जब कभी भी पैडागोजी का क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आप उसको
सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एकमात्र एक ऐसा ही चैनल है टैट्स गुरु जहाँ पे मैं आपको डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई सी पर्टिकुलर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे तो बार बार उस चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी, और इसके बाद जो है एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा, किसी नई वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए, धन्यवाद।